आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे इसमें, कुछ फिजिक्स, बायो और कुछ केमिस्ट्री के। ओके, प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं सारे एग्जामों में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमने, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। अब देखिए, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश की जो रेड लाइट है और हरी लाइट, वो जो तरंग दैर्घ्य के अलावा जो है समुद्र में, मतलब लाल को और हरा को छोड़ के जो और सभी जो कलर होते हैं, तो समुद्र में जल के अणुओं द्वारा सूरज के प्रकाश की, मतलब बहुत सारे सूर्य के प्रकाश के रंग की तरंग दैर्घ्य को, सारे रंग को अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, तो इसमें साफ साफ क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया, जैसे कि समुद्र वगैरह में जो लाइट ब्लू कलर होती है, तो वो कौन कौन सी कलर जो है, रंग जो है वो अवशोषित कर लेती है, इसके बारे में यही पूछा गया। ओके, तो समुद्र में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल जैसे समुद्र के बारे में ले लेते हैं। तो समुद्र या फिर नदी इसलिए नहीं लिया जा सकता है, समुद्र ही क्यों, क्योंकि देखिए नदी का पानी में साफ, मतलब साफ नहीं रहता है, क्लीन नहीं रहता है, बहुत सारे मतलब गंदगी रहती है, मतलब इधर उधर वगैरह वगैरह। उसके वजह से क्या होता है, गंदगी की वजह से लाइट का कोई मतलब पता चलता नहीं है कि कौन सी कलर जो है अब्जॉर्ब कर रही है, नहीं कर रही है। और समुद्र का पानी पूरा क्लीन रहता है, अंधा गंदा नहीं रहता है, कोई भी कचरा वगैरह। तो इस वजह से समुद्र का एग्जाम्पल लिया गया है। ओके, तो इसमें क्या होता है समुद्र में कि जैसे सबसे लंबी तरंग है, सबसे जो लंबी रहेगी उसको एब्जॉर्ब होता है ज़्यादा, उसके बाद फिर उससे जो कम रहेगा उसका ज़्यादा होगा, सेकंड और सेकंड पे, फिर थर्ड पे इससे कम जिसका होगा, जैसे कि लाल का, फिर नारंगी का, फिर ग्रीन, ये सारे धीरे धीरे जो है अब्जॉर्ब होते जाएंगे। और सबसे नीचे में कौन रहेगा, सबसे गहराई पे, तो सबसे गहराई पे रहेगा सबसे छोटी तरंग है। तो सबसे छोटी सबसे कम एब्जॉर्ब होगी, है ना, जाहिर सी बात है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर रेड की होगी, तो रेड बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कलर आएगा वो एब्जॉर्ब होगा, फिर उसके बाद जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे ऐसे करते करते सबसे जो गहराई तक जो जाएगी, वो जाएगी ब्लू। देखिए वो जाएगी नीली और हरे, नीला और हरा, एक ब्लू और एक ग्रीन, दो कलर जो है ये हाईलाइट किया हो। अच्छा, इसमें मीटर अगर याद रखना होगा तो ये आपको इतना कोई जरूरी नहीं है कि कितना मीटर तक अवशोषित करता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग वे में रहेगी सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो सबसे छोटी, सब छोटी में नीली और हरे, इसमें भी ज्यादा क्या होता है, नीला एब्जॉर्ब होता है। आपने देखा होगा कि समुद्र का कलर नीला होता है, तो नीला किस वजह से होता है, इसी वजह से, क्योंकि सब कलर एब्जॉर्ब हो जाता है और बचता क्या है, नीला। नीला सबसे अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब कम होता है, इसलिए नीला हमें, आप समुद्र की बात ले सकते हो और आकाश की बात भी ले सकते हो, आकाश आसमान, इसी वजह से सेम टू सेम बस। ओके, समुद्र या फिर आसमान। और क्या होता है, नदी ये समुद्र के किनारे किनारे में आप ध्यान दोगे तो ग्रीन ग्रीन रहता है। क्यों, क्योंकि नीली के बाद जो है ना, ग्रीन कलर भी कम स्तर पे एब्जॉर्ब होता है, गहराई, इसके किनारे किनारे पे ग्रीन रहता है, ग्रीन कलर का वाटर ऐसा लगता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो अवशोषित किया कर लिया जाता है, तो ये नीला होगा। नो नो नो, ये, हाँ, हरे के अलावा जो है पीला होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि के वेग में। अच्छा, ध्वनि की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इस क्वेश्चन को बाद में आप देखना, ये पहले देखो। जैसे कि ध्वनि है, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, ठंड का टाइम चल रहा है, तो अभी क्या होता है, आवाज जो है बहुत ज्यादा गूंजता है। क्यों गूंजता है, क्या पंखा बंद रहता है इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं रहता। होता क्या है कि वातावरण में छोटे छोटे धूल के कण वगैरह, बहुत सारे धूल के कण रहते हैं। तो ठंड के टाइम में क्या होता है, ये बहुत ही पास पास रहते हैं। ओके, बहुत ही पास पास। जैसे कि गर्मी में क्या होता है, गर्मी और ठंडी में अंतर क्या होता है, कि गर्मी में मॉलिक्यूल्स जो रहता है वायुमंडल में, मॉलिक्यूल्स धूल के कण, वो बहुत ही दूर दूर पे रहता है, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ओके, और ठंड में बहुत ही पास पास रहता है। इस वजह से जो है हम लोग जो बोलते हैं तो आवाज़ जो है गूंजने का कारण यही वजह होता है, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है। आर्द्रता ज़्यादा होती है, दैट मीन्स जैसे कि बारिश के टाइम पे भी आर्द्रता ज़्यादा होती है, इस वजह से आवाज़ उस टाइम पे आपने गेस किया होगा कि बहुत ज़्यादा गूंजता है, इस वजह से। तो गर्मी में इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ना के बराबर होती है, बिल्कुल आर्द्रता नहीं होती है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही दूर दूर रहते हैं, और आवाज़ जो है एक दूसरे के मतलब इंटरेक्ट नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो आर्द्रता बढ़ने के साथ जो है
सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, तो ध्वनि का वेग जो है वो भी बढ़ता है। अभी पता है ना, इसमें क्लियर हो गया। तो वेग भी बढ़ता है, ये कम नहीं होता है, वेग बढ़ता है दरअसल। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इसी के बारे में पूछा गया। होगा क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा मोटर कार के बारे में, हाँ, मोटर कार में रेडिएटर शीतलन प्रणाली। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर का मतलब होता है ताप का, मतलब संतुलन करना, ताप बहुत दूर दूर पे ताप को कंट्रोलिंग करना, उसको कहा जाता है रेडिएटर। ओके, तो रेडिएटर का काम कौन करती है? तो वो करती है संवहन। संवहन क्यों करती है? अब संवहन, चालन और विकिरण भी जानना जरूरी है, वो देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। क्यों? डेली लाइफ में यूज होता है। रेडिएशन मतलब, विकिरण मतलब, ये तो पता है, रेडिएट, विकिरण जो आती है, सूर्य की किरण विकिरण रेडिएशन आती है स्ट्रेट लाइन में, उसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। नो नीड मीडियम, नो नीड मीडियम, इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब चालन। चालन क्या होता है? जैसे कि ये बर्तन है, एक ही चीज में देख लेते समझ जाएंगे। ये जैसे बर्तन है, लोहे का बर्तन है, तो लोहे का या फिर स्टील का कोई भी ठोस पदार्थ होना चाहिए। ओके, तो ये ठोस पदार्थ है, तो इधर से हीट लगाएंगे, हीट करेंगे, गैस जलाएंगे, गैस जलाएंगे या फिर आग जलाएंगे, कोई भी किसी भी टाइप का। तो ये क्या होगा? तो ये जो बर्तन, मतलब ये जो चीज है जो हीट होगा, वो किस तरीके से, किस कारण से होगा? तो ठोस में क्या होता है? इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही पास पास, बिल्कुल टाइट से होते हैं, कसे हुए एक दूसरे के साथ में होते हैं ना। इसको बोलते हैं अंतर आणविक बल। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरीके से उसको अंतर आणविक बल कहा जाता है। तो इसके बीच में, ठोस में, अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है। क्यों? देखिए, अंतर आणविक बल बहुत ही कम क्यों होता है? ये मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही पास पास होता है। तो इस वजह से अगर ये हीट हुआ तो फिर ये इसको हीट करेगा, फिर ये इसको हीट करेगा, ये फिर इसको हीट करेगा। इसी तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को हीटिंग प्रदान करेंगे। ओके, तो यही होता है, ये जो बर्तन है इसी कारण से ये हीट होता है। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल्स है, ये इसको किया, ये इसको, क्योंकि बहुत ही कंप्रेस्ड टाइप से जो है इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। ये हो गया कम चालन एक। और दूसरा है शमन। ये जैसे कि ये बर्तन के अंदर जो, अगर पानी ले लें या फिर दूध या फिर चाय, कुछ भी पीने की चीज़, तो अगर ये जो गर्म होगा तो क्या होगा? जैसे कि हल्की चीज़ क्या होती है, मतलब गर्म करने के बाद ऊपर जाती है, और फिर ठंडी चीज़ नीचे आती है, ऐसा होता है। जैसे ये गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी, ये मॉलिक्यूल्स गर्म होगी फिर ऊपर जाएगी, और ऊपर की जो ठंडी है मॉलिक्यूल्स वो नीचे आएगी, फिर इसी तरीके से इसका काम होते रहेगा, और पूरा का पूरा ये गर्म हुआ उसी रीजन से, तो ये हो जाएगा संवहन। ओके, तो ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में, लिक्विड और गैस। ओके, तो द्रव में ही होगा ना, ये ठोस में तो होगा नहीं, तो द्रव या फिर गैस, दोनों चीज। अब विकिरण, ये विकिरण, ये रहा विकिरण स्ट्रेट लाइट में, ये तो पता ही हुआ। रेडिएशन बहुत ईजी है। अच्छा, और एक चीज, ये जो बर्तन है, बर्तन का जो हैंडल होता है, ये किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है बैकेलाइट, बैकेलाइट। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ओके, क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है यातायात में जलन पैदा करने वाली लाल धुंध। यातायात के दौरान जो आंखों में, मतलब पश्चिम आंखों में जो जलन टाइप का होता है, तो वो किस वजह से होता है? वो जो धुंध होता है, धुंध के कारण जो होता है, तो वो धुंध में क्या होता है जो आंख को जलन पैदा कराता है? तो वो होता है सल्फर के ये नाइट्रोजन के सल्फाइड, नाइट्रोजन के सल्फाइड होते हैं। और क्या होता है? जैसे कि ये हो गया नाइट्रोजन के सल्फाइड। अगर ये पूछे, देखिए पहले इसके बारे में और जान लेते हैं। तो एक तो आंखों में जलन पैदा करती है। ओके, और दूसरे क्या होते हैं? ये बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही बाधा डालती है। बाधा क्यों डालती है? ये पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, और ये जो है स्लो प्रोसेस कर देता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है उसको बहुत ही स्लो कर देता है, तो ये हार्मफुल हुआ ना। और पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है बहुत ही, काफी मात्रा में। और सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं? तो ये भी जान लेते हैं, सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं। तो ये मनुष्यों में श्वसन अंगों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वाप स्फीति मतलब जैसे कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है स्मोकिंग में,
तो उसका कारण जो बनते हैं सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ये ध्यान रखना है। ओके, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया। और क्या करता है इसके अलावा, ये तो एक रीजन हो गया मनुष्य के लिए, और पौधों के लिए क्या करता है, ये गैसों ये जो गैस है फूलों की कलियों को, मतलब ये जो, अगर पत्ती के बारे में बोले तो नाइट्रस के ऑक्साइड से पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, नाइट्रस के ऑक्साइड। और अगर ये कली के बारे में पूछे, कलियों की वो जो कठोरता प्रदान होता है, बहुत ही जो हार्ड हो जाता है बहुत सारे पौधे की कलियां, तो वो इसके वजह से होता है, सल्फर के ऑक्साइड की वजह से। ओके, ये बात ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो हाइड्रोकार्बन, ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे शीतलक, कोल्ड ड्रिंक में यूज होने वाली चीज़ है। ओके, हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है, एक और बात, जैसे कि यातायात का बात आया, तो यातायात में एक चीज़ और होता है, वो होता है उल्टी, वोमिट, उल्टी। तो ये किस वजह से होता है, ये देखिए कोई गैस की वजह से नहीं होता है। ये अगर आप किसी को लगता होगा कि गैस की वजह से होता है, मतलब धुआं ये वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह उसकी वजह से, तो वैसा नहीं होता है। उल्टी होता है एक तरीके से कमजोर, जैसे कि आप समझो, जैसे कि ये गाड़ी है, तो मस्तिष्क में जो असंतुलन होता है ना, असंतुलन मतलब जैसे कि गाड़ी आगे जा रही है, ओके, अब हम बीच में बैठे हुए हैं, और आगे ना देखने के बजाय हम जो इस साइड वगैरह साइड का जो व्यू देखते हैं, तो वो हमारे माइंड को अनकंट्रोल करती है, माइंड को अनकंट्रोल करती है। इसी वजह से जो है, कान इसका बहुत ही मेन रीजन है, कानों से अगर, कानों में अगर ईयरफोन लगा लिया जाए और आंख बंद, या फिर एक जगह ध्यान लगाया जाए, मतलब बुक्स पढ़ना या फिर फोन चलाना, या फिर आप आगे भी देख सकते हो, तो ऐसा होगा कि आपका मन कुछ भी शांत, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, तो उससे होगा कि वॉमिट का बहुत ही कम चांस होता है। क्यों? क्योंकि असंतुलन नहीं हो रहा है, हम, गाड़ी जिस साइड जा रही है, मेरा ध्यान भी मतलब उसी साइड है, इस साइड मतलब असंतुलन नहीं होता है उस, ओके, इसलिए बस यही रीजन होता है वॉमिट होने का कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पूछा गया है कि रेडियो तरंगों का वेग, तो रेडियो तरंगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश के वेग के समान, होता है ना, प्रकाश के वेग के समान ही होता है रेडियो तरंगे जो आती है स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए कोई नॉन इन मीडियम अभी हमने बताया, जिसके लिए एक एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा, बहुत ही डिटेल्स जानकारी जरूरी होगी, उसके लिए बता दिया जाएगा। ओके, जैसे मिनी माता रोग, इसमें क्या होगा ना, मिनी माता रोग मछली खाने से होता है, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, अगर दूषित मछली रहे, अगर उस पानी में दूषित हो, या फिर उस पानी में मिनी मतलब मरकरी वगैरह इसका अंश हो, और वो मछली खा ले, मतलब पी ले, तो वो मछली भी हो जाएगी उसी टाइप का, तो हो ही जाएगा ना। तो जैसे कि बहुत सारे, कौन कौन सा बीमारी आता है भाई, नॉनवेज जो खाता है लोग, अच्छा छोड़िए, अभी ये देखना है कि जिसमें उसका डैश उच्च स्तर होता है। ओके, तो मिनी माता किसके वजह से होता है, तो मिनी माता जो है पाड़ा की वजह से होता है, और पाड़ा को, मिनी माता पाड़ा की वजह से होता है एक चीज, और इसको जो है दूसरा नाम जो है चीसो मिनी माता भी कहा जाता है, नॉर्मली मिनी माता या फिर चीसो मिनी माता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इस, ये जो है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है एक टाइप का, ये जो बीमारी है, रोग जो है मिनी माता। अब न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, न्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम, ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज करता है या फिर उसको हार्म पहुंचाता है, ठीक है, नर्वस तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तो उसी को न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम बोला जाता है। इम्बैलेंस करता है, किसी भी कोई भी काम जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। और कैडमियम की वजह से क्या होता है, तो कैडमियम की वजह से जो है इटाई 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 नामक रोग होता है। अब ये रोग के कारण क्या क्या हो, मतलब नुकसान हो सकता है, जैसे कि हड्डियों का नरम होना, हड्डियों, इसमें क्या होता है, बहुत ही नाजुक, मतलब स्किन जितना तो नहीं होगा, मतलब बहुत ही नाजुक हो जाता है, नाजुक स्किन, ये हड्डी का नाजुक होना। और क्या होता है, दूसरा किडनी खराब होना, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना, ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या होता है, श्वास नली की समस्या, ये कैडमियम हो गया। अब एक और चीज देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके वजह से क्या होता है, जैसे श्वास नली की समस्या, इससे क्या होता है, और घबराहट, रीजन के समझे कि कैसे, कि हाँ भाई श्वास नली ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये हो रहा है, तो सांस की तकलीफ होना, सीने में जकड़न वगैरह, इस तरीके से थोड़ा बहुत होता है, तो टेस्ट कराना चाहिए, आई थिंक कुछ भी हो तो थोड़ा जल्दी से टेस्ट कराना चाहिए। और सबसे घातक बीमारी ये बच्चों के लिए, ये क्या है, कैसे याद रखना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही होना चाहिए, ना ही से क्या याद रखेंगे, नाइट्रेट, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट,
और इससे क्या होता है, बहुत ही मतलब यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, हो जाती है। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का जो वहन होता है, मतलब आदान इधर मतलब जाता आता जो है, तो वहन जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है बहुत ही कम हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब जाएगा नहीं, तो क्या होगा, मृत्यु तो होगा ही। और जाहिर सी बात है, तो ये बहुत ही घातक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, तो और क्या है, एक दो और देख लेते हैं। ये बहुत ही, इसमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपने नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से। क्लोमोगोला नु, इसका नाम थोड़ा सा बहुत लंबा है, रू नंता। ओके, तो ये क्या होता है, कोयले की धूल का जमाव, जहाँ पे कोयले की मतलब कोयले की फैक्ट्री वगैरह में ये इस तरीके से, यहाँ पे कोयले का जमा, कोयले की धूल का जमा होता है, उसके कारण जो है ये बीमारी होती है। ये बहुत ही लंबा नाम है, आप पढ़ लेना। इसके कारण क्या होता है, काला फेफड़ा रोग होता है। काला फेफड़ा, कोयले से फेफड़ा क्या होता है, काला हो जाता है, इसी तरीके से काला हो जाता है, तो काला से नाम भी याद है, क्लोमोगोला नूरुकनता। ओके, सिलोसिस, सिलिकोसिस सिलिका से होती है। और इसमें क्या होता है, क्रोनिक इसमें ब्रोंकाइटिस के खतरे जो है बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक सारा कुछ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायु दाब कम होता है। वायु दाब क्या होता है, तो कम होता है, बिल्कुल कम होता है, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बलून को छोड़ोगे एक टाइम के बाद जो है ये वायुमंडल में जाएगा, और जहाँ कम है वो वहीं पे अटक जाता है। क्यों अटक जाता है, क्योंकि वहां पे एक टाइम, एक ऊंचाई तक जाते जाते इस वायुमंडल जो है बिल्कुल भी समाप्त हो जाता है, इसलिए ये बात गायब हो जाता है। ओके, लेकिन ये खनक के बारे में पूछा गया कि ऊंचे शिखरों पे, तो यहाँ पे कम होता है, हालांकि गायब मतलब बिल्कुल भी तो शून्य नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है, इसीलिए कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठ, फलों के मीठे, अच्छा, माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज के बारे में पूछा गया। बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे याद रखना है, तो इसके लिए आंसर होगा फ्रक्टोज। कैसे, फ्रक्टोज, इसमें फलों के मीठे स्वाद। एक और चीज, सुक्रोज भी आप लिख लो, अरे यार, हाँ सुक्रोज भी लिख लो। हो गया सुक्रोज, एक छुट्टिया था। तो सुक्रोज पहला, तो ये फल के मीठे से आप रखो फ्रक्टोज, फल से फल, ऐप से फ्रक्टोज, हो गया। और माल्टोज में क्या है, तो माल्टोज जो है दो ग्लूकोज का बना होता है, और ये मोनोसेकेराइड का सबसे सरलतम सिंपल रूप है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई है। मोनोसेकेराइड में आप रोटी, चावल, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आटे की आटे की रोटी। अम, ठीक है, और जैसे चोकर वगैरह। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना है। लैक्टोज में क्या होता है कि चीनी, जो कि एक प्रकार की चीनी होती है। अब चीनी किस तरह की होती है, जैसे कि ये मेन चीज़ है कि अगर पूछा जाए कि किसमें पाया जाता है, या फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे दूध में बने हुए जितने भी चीज़ होती है जो दूध में से बनाई जाती है, तो वो होती है लैक्टोज। और ये स्तनधारियों के दूध में, मेन स्तनधारियों के दूध में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ठीक है, नेचुरली ये होती है स्तनधारियों में। और क्या होता है कि दूध से बने, हाँ हमने अभी बताया, दूध से बने सभी चीज़ों में लैक्टोज पाया जाता है। अब सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज ये होता है टेबल चीनी, टेबल शुगर, टेबल शुगर। इससे कैसे याद रखेंगे, टेबल शुगर कि शुगर है, शुगर है, मतलब टेबल पे चीनी है रखा हुआ। ओके, नहीं तो इस तरीके से याद रख, शुगर है, शुगर नहीं है हमें, शुगर नहीं है मतलब चीनी की बीमारी नहीं है। ठीक है, इजी है, याद रखना इजी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड, पिंड मतलब दैट मीन्स वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रही है, तो उसके बारे में पूछा गया है। जैसे कि ये वस्तु है, ऊपर रूप से फ्रीली अगर गिर रही है, तो उसमें वेट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यूनतम भार नहीं होगा, ये गलत है, ये इसमें जीरो वेट होगा। न्यूनतम भार कब होगा, जैसे कि आप नदी में नहाने जाओगे, नदी में नहाने जाओगे तब वहाँ पे न्यूनतम होगा आपके वेट से, रियल वेट से वहाँ पे अंदर जाने पे कहीं बहुत ही कम मात्रा में आपको महसूस होगा। क्यों, उसका भी रीजन है। अगर ये आप ये यहाँ पे नहा रहे हो, तो आपका वजन कम क्यों होगा, क्योंकि ये पृथ्वी जो है नज़दीक है, ये सेंटर से नज़दीक होगा, सेंटर से नज़दीक होगा ना। अगर नदी में आप जाओगे, तो ये क्या होगा, इक्वल मात्रा में फोर्स लगाएगा।
ठीक है, इसी की वजह से हमारा वजन कम महसूस होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायरमैन की वर्दी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधक बनाने के लिए किस प्लास्टिक कोटिंग का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक कोटिंग जो होता है तो उसमें कौन सा होता है? तो ये होता है मेलामाइन। अब मेलामाइन क्यों होता है? सबको लग रहा होगा पीवीसी होगा या फिर टेफलॉन होगा, नहीं, मेलामाइन होगा। क्यों? अब ये देखो, देखना है। मेलामाइन एक तरह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, और जो कि आग की लपेटों से बचाने वाले फायरमैन की वर्दी पे लेपित किया जाता है, उसको जो कवरिंग के लिए उसको लेप चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ओके। और नॉर्मली प्लास्टिक जिसे एक बार जहाँ डाला जाने पर गर्म करके नहीं, मतलब गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, वो होता है। तो बहुत ही जानकारी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन जो होता है कृत्रिम पदार्थ है, जो किसी वस्तु की सतह को ढकने या उसमें चिपकने वाले गुणों की संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन की कोटिंग। अब बैकेलाइट, हाँ, ये बैकेलाइट तो हमने पहला ही क्वेश्चन में बताया था। और पीवीसी, पीवीसी क्या होता है? ये दो मूल रूपों में आता है, जो जनरली कठोर भी होता है और लचीला भी होता है। इसका मेन यूज क्या होता है कि ऑटोमोबाइल में और भवन वगैरह में बनाने में, भवन के निर्माण में, स्वास्थ्य देखभाल में, इन सभी जगहों पे किया जाता है। इसका यूज इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर आज तक यहीं से क्वेश्चन रखते हैं। ओके, थैंक यू। अगले सेशन में जो है और भी बहुत